श्री राम देव अवतार की, श्री राम देव अवतार की लीला करावखा। हृदय माही आन बसो नेजाधारी भगवान। बोल रमराज गवार की हो। मारवाड़ ध्यावे जाने घोड़वाल ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे जाने कोरवाड़ ध्यावे। हो मारवाड़ ध्यावे धनी ने घोड़वाल ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे धनी ने कोरवाड़ ध्यावे। हो सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा गावे जियो। खम्मा 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 रे केवल मालरा अंधा थारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 रे कवर अजमालरा। ये कथा प्रारंभ होती है आज से करीब करीब 650 साल पहले। राजस्थान के पोखरण नगर की ये गाथा, जहां पर राज करते थे दिल्ली से पलायन करके आए राजा अनंगपाल के वंशज राजा अजयमाल, जिनको आगे जाकर राजा अजमाल जी के नाम से जाना जाएगा। अपने कुशाग्र बुद्धि से एक नगर की स्थापना की, नाम रखा पोखरण, जिनका विवाह पास में ही जैसलमेर के भाटी परिवार की बेटी राजकुमारी मेनादे के साथ हुआ। दोनों पति पत्नी अपने पोखरण नगर में खुशहाली से अपना जीवन व्यर्थ करने लगे। धीरे धीरे गांव जमा होने लगा, सैकड़ों लोग गांव में आकर बसने लगे। राजा और प्रजा, इन दोनों का मिलन मानो भक्त और भगवान की तरह फैलने लगा। पति पत्नी पूजा पाठ से मिलकर जो भी समय मिलता उसको राजपाट में व्यतीत करते। भगवान द्वारकानाथ के भगत राजा अजमाल हमेशा भगवान की मस्ती में, भगवान की भक्ति में दिन रात भगवान की सेवा करते। आज तक कभी ऐसी कोई चीज की कमी नहीं पड़ी जो राजा अजमाल जी के जीवन में हो। मानो सभी सुखों से संपूर्ण ये जीवन। लेकिन एक बार की बात, उस पोखरण नगर में आज से करीब करीब 650 साल पहले एक बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल, बूंद बूंद पानी के लिए किसान तरसने लगा। पशु पक्षी हर जीव खाने के लिए तरसने लगे, मानो अन्न धन की कमी आ गई हो। राजा ने देखा कि अपनी प्रजा भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है। इस बात को राजा सहन नहीं कर पाए और जाकर अपने मंदिर में एक छोटा सा, अपने घर में एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा मंदिर द्वारकानाथ का बनाया था। जाकर बैठ गए भगवान के सामने। राजा अजमाल निरंतर 17 दिन तक बिना अन्न पानी ग्रहण करे राजा अजमाल प्रभु को मनाने के लिए लगे। हे भगवान, मेरी प्रजा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, एक अन्न का दाना उनको नसीब नहीं हो रहा। ये ऐसा अकाल पड़ा हुआ है। 17 दिन के बाद राजा अजमाल जी की मेहनत रंग लाई और उस पोखरण नगर में राजा अजमाल जी को अपनी भक्ति का फल मिला। प्यारी प्यारी रिमझिम रिमझिम बरसात प्रारंभ हो गई। सारा वातावरण, पूरा सौंदर्य झूमने लगा। पशु पक्षी, गांव के हर नर नारी
उस बरसात का आनंद लेने लगे। राजा को कुछ खबर नहीं बाहर बरसात हो रही है। जैसे ही बरसात का पानी उस जमीन पर गिरने लगा, उस मिट्टी की सुगंध से राजा अजमाल ने जाना फिर मिट्टी की सुगंध आ रही है। बाहर जाकर देखा, रिमझिम रिमझिम बरसात प्रारंभ हुई और इतना दिनों के बाद बरसात हुई है। राजा अजमाल अपने घोड़े पर सवार होकर देखने के लिए निकल पड़ते हैं कि मेरी प्रजा क्या कर रही है। करीब करीब 17 से 20 दिन हो गए, ना खेती हुई ना कोई कार्य सिद्ध हुआ। तो बोले मेरे किसान आज क्या कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं। अपने घोड़े पर सवार होकर राजा अजमाल निकल पड़े खेतों की ओर। और किसान अपनी मस्ती में भगवान इंद्र की कृपा बरसी और उस बरसात में हल बल बीज लेकर किसान निकल पड़े अपने खेत बोझने के लिए। सामने से राजा अजमाल जी को आता हुआ देखा। 5-6 किसान जा रहे थे, तभी उसमें से एक बूढ़े किसान ने कहा, अरे वो देखो राजा आ रहे सामने से, आज हम नहीं जा सकते खेत बोझने के लिए। उन्हीं पैरों से रिटर्न मानो वापिस जाने लग गए। और राजा अजमाल जी ने देखा, अरे अब तो किसान जा रहे थे, अचानक क्या हुआ जो पीछे मुड़ गए। किसानों को आवाज लगाई, ओ किसानों, क्या बात हुई किसानों, रुको 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 जरा रुको। क्या बात हुई किसानों, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बरसात आई है और आप पाचा क्यों जा रही है। और यहां से प्रारंभ होता है रामदेव जी महाराज के जन्मे जागरण का असली आयाम, खम्मा खम्मा। और अब जब तक बाबा का जन्म नहीं होता हम लोग गाएंगे खम्मा 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 म्हारा द्वारिकारा नाथ ने। और राजा अजमाल किसानों से बोलते हैं, ओ किसानों, अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईडा, थे पाछा कैया जाओ। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईडा, थे पाछा कैया जाओ। ओ मन साची साची बात बताओ जियो, बिरखा गेरी गेरी भाईडा पाछा कैया जाओ। मन साची साची बात बताओ जियो, खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने। हो अंधा थारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने। अजमाल जी ने पूछ लिया, काय बात हुई किसान, ते पाछा क्यों जा रही हो। डरते डरते किसानों ने अपने सिर को नीचे किया। बार बार पूछने के पश्चात कोई जवाब नहीं। राजा अजमाल जी ने बोला, हे किसानों, मैं आपको अभय देता हूं, आप जो भी बात बोलो मैं बिल्कुल धनदंडित नहीं करूंगी। कई बात हुई, मैंने साची साची बात बताओ। डरते डरते एक बूढ़े किसान सामने आकर बोला, हे राजा, हमें माफ करो, आज हम खेत जोतने के लिए नहीं जा सकते। ऐसी क्या बात हुई, कई बात करो। इतनी प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हुई थी, खेत नहीं जोत बन चालो। हे राजा, अच्छे काम के लिए जब भी जाते हैं तो अच्छा शगुन को देखते हैं, लेकिन आपके सामने आना राजा ये शगुन नहीं, अब शकुन है राजा। अरे थे तो अजमल जी राजा, कोई पांझड़िया कही जो। थे तो अजमल जी राजा, कोई पांझड़िया कही जो। मर सुगनिया तो खोटा घना होया जियो। हे तो अजमल जी राजा पांजड़िया कही जो। मारे शकुना ने खोटा घना होया जियो। खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने। अंधा तारो मारा
खम्मा मारा द्वारका नाथ ने। ऐसी बात कह दी किसानों ने, मानो अपने दिल पर तमाचा महसूस किया राजा अजमाल ने। आज तक जो राजा कभी किसी चीज की कमी नहीं समझ रहा था, उसने आज पहली बार महसूस किया कि मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी उम्र की अधेड़ अवस्था में पहली बार राजा ने महसूस किया कि मैं निसंतान हूं, मैं बांझ हूं। रोते रोते अपने भरे दिल से राजा अजमाल जी मेलों की ओर लौट गए। रानी मेनादे जो आंगन में थी, राजा जी को देखकर बड़ी खुश हो गई। राजा जी नजदीक आ गए और आंखों में पानी देखा तो बोली, है नाथ, कई बात है, तो क्यों रो रही हूं? कई बोलू रानी, आज पहली बार ऐसी चीज को महसूस किया है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज किसानों ने दिल पर ऐसा तमाचा मारा है, ऐसी कड़वी बात की है रानी, ये पूरा गांव, ये मेरी प्रजा अपना सुगंध तक को नहीं मनाओ रानी। ये धन बांझ बोले द्वारकानाथ की इतनी भक्ति करिया, ये भक्ति की काम नहीं आई। रानी मेनादे, कई बात है कि साची साची बताओ, कई बोलिया किसान धन, कई बोलिया किसान धन, कि पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ राजा। अरे चेहरे पे उदासी पिया, हो थकन ना नीर आवे, चेहरे पे उदासी पिया, थकन ना नीर आवे, थका अर्धांगी ने साची साची कह दो जियो, चेहरे पे उदासी थका नैना नीर आवे, थका अर्धांगी ने साची बात कह दो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। कई बात बोलू रानी, 17 दिन तक मैं द्वारकानाथ की भक्ति करी। सोचो आज किसान हेलबेल लेकर खेत जोतवाने निकल रहा, जाकर देखो तो सही, गांव को कई मामलों है, क्या खुशी मनाओ है। बट रानी, जब मैं सामने गयो तो ये किसान अपना शगुन तक को नहीं मनाओ है। अगर आपला ने देखा तो अपना अपशकुन माने। थने बांझ बोल दिया रानी, यान की बात जो आज तक कभी मैं महसूस नहीं करियो। मन लगायो मारे पास सब कुछ है, सारी चीजा से भरे पड़े हो हमारा संसार, पूरा भंडार दियो द्वारकानाथ मैंने। लेकिन आज मैंने ये किसान बांझिया बोले, रानी अरे गावरा लोग रानी मने मोसा घना बोले, अरे गावरा लोग रानी मने मोसा घना बोले, मने बांझिया कहे कर पुकारे दियो, गावरा लोग रानी मोसा घना बोले, मने बाजिया कही ने बुलावे दियो, खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। इस बात को सुनकर रानी मेनादो को बड़ा ही गहरा सदमा पहुंचा, बड़ा ही दुख की अनुभूति की। लेकिन एक नारी जब देखा कि मेरे पति पहले ही खुद दुखी है, अगर मैं मेरा दुख उनके सामने सुनाऊंगी तो और दुखी हो जाएगी, अपने धाड़स को बांधा रानी
और रानी ने कहा, हे राजन, आज तक आपने द्वारकानाथ को कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा लोगों के लिए मांगा। पहली बार आप द्वारकानाथ के भगत हो, पहली बार इतने साल की भक्ति का कुछ हक बनता है। जाओ, द्वारिका जाओ और राजा द्वारकानाथ से, राजा रणछोड़ दास से वो सारी बातें मांगो जो आपको चाहिए। कैसी बात कर रही है रानी, आज तक मैंने द्वारकानाथ सब कुछ दियो कि मैंने पुत्र दीदी। बोले आप एक बार जाकर देखो तो सही, एक बार मांग कर देखो तो सही। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे? जाओ राजा, जाओ राजा। अरे द्वारिका नाथ का थे भक्त कहाओ, अरे द्वारिका नाथ का थे तो भक्त कहाओ। अरे कन्हैया ने हेलो सुनाओ दियो, द्वारिका नाथ के तो भक्त कहाओ। अरे कन्हैया ने हेलो सुनाओ जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। बेगो आवे, जोई जोई जावे जारे बाबो बेगो आवे। ओ जोई जोई ढावे जारे बाबो बेगो आवे, जोई जोई जावे जारे बाबो बेगो आवे। बाबो नुगरासु दूर खनो जावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। रानी की बात सुनकर रानी ने अपने पति को हौसला देने का काम किया। रानी की बात सुनकर, रानी का विश्वास सुनकर राजा अजमाल प्रातः होते ही द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। रानी मीना दे साथ में कुछ खाने का सामान बांध देती है, कसार के लड्डू और कुछ सिदोरी सीधा। और जब मालूम पड़ा पोकरण गांव से राजा अजमाल द्वारका जाने का निश्चय कर रहे हैं, एक साधु संत की टोली ही जिनके साथ राजा अजमाल निकल पड़े द्वारिका की ओर। 14-15 दिन का रास्ता भगवान द्वारिका नाथ का भजन कीर्तन कर कर राजा अजमाल ब्रह्म मुहूर्त में द्वारिका के उस मंदिर में जाकर पहुंचते हैं और भगवान से घटी हुई पूरी बातों को एक एक कर कर भगवान के सामने रखते हैं। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। हो जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद
नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। घटी हुई सारी बातों को राजा अजमाल ने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सामने रखा, लेकिन भगवान से कोई जवाब नहीं मिला। क्रोध में आ गए अजमाल जी, भगवान को एक एक खरी खोटी बातें सुनाने लगे। सामने मन कोई मूर्ति नहीं, साक्षात कन्हैया नजर आए। और रोते रोते अजमाल जी बोले, हे भगवान, अरे द्वारिका नाथ थे तो हेलो मारो सुन जो, द्वारिका नाथ थे तो हेलो मारो सुन जो, नहीं तो जहर खाकर मर जाओ जियो। द्वारिका नाथ थे तो हेलो मारो सुनो, मैं तो जहर खाकर मर जाऊं जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। जहर खाकर मर जाओ भगवान। भगवान को गुस्से में अजमाल जी एक एक बातों को सुनाने लग गए। इतना साल सु बचपन से तारी भक्ति करी और तू काई फल दियो मैंने। आज गांव का लोग मेरा सगुन को नहीं मनावे, मैंने बांझ कहकर बुलावे कि आई थारा भक्ति को फल है। सामने मूर्ति नहीं मानो कन्हैया नजर आए, और जब सामने से कोई जवाब नहीं माया, क्रोध में आकर अजमाल जी ने अपने साथ लड्डू जो बांध कर दिए थे रानी मीना दे ने, उठाया एक कसार का लड्डू और भगवान पर लिलाट पर दे मारा। और ऐसी आवाज आई, मंदिर का पुजारी भागते भागते बाहर आया। देखा तो भगवान के मूर्ति के आसपास में लड्डू बिखरा पड़ा है। बोले भगवान, हेलो राजा जी, आप कौन हो, काई कर बेटा? बोले मैं कन्हैया ने हेलो सुनाऊं, मेरी बात का जवाब नहीं दे। तो ज्ञान की बात करो राजा, कन्हैया ने हेलो सुनाओ। ऐसे ऐसे हेलो सुनाया जाता है? बोले मैं भगवान से इतने देर से बात कर रहा हूं, लेकिन भगवान जवाब नहीं देते। पुजारी ने कहा, हे अजमाल, भगवान से ऐसे बात नहीं करते, ये कोई तरीका है? गुस्से में आ गए पुजारी, अजमाल जी को खरी खोटी सुनाने लगे। भगवान से इस तरह बात नहीं करते, भगवान से इस तरह बात नहीं करते। अरे गेला हुआ अजमाल जी थे तो लाडू रखी मारी, अरे गेला हुआ अजमाल जी थे लाडू री क्यों मारी, मन साची साची बात बताओ जियो। गेला है अजमाल जी लाडू रारी मारी, मन साची साची बात बताओ जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। अरे ऐसी बात नहीं करते फिर कैसी बात करते हैं? 2 घंटे से भगवान के सामने खड़ा हूं, अपनी व्यथा सुना रहा हूं, भगवान नहीं आते तो किस तरह बात की जाती है भगवान से? गुस्सा आ गया मुझे बड़ा जो था। पुजारी ने सोचा अच्छा हुआ भगवान ये लाडू था, लाडू मारी, पत्थर रहता तो। राजा अजमाल गुस्से में पुजारी की एक भी बात नहीं सुन रहे, बस पुजारी से निवेदन करते हैं राजा अजमाल, हे पुजारी मुझे बता कहां रहता है तेरा द्वारका नाथ? द्वारिका नाथ का मने
दर्शन आज करना है, द्वारिका नाथ का मने दर्शन आज करना है। पुजारी बता दे कठे रे वे जियो, द्वारका नाथ मने दर्शन करना, हे पुजारी बताई दे कटे रे वे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने, अंधा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। हे पुजारी बता मुझे कहाँ रहते हो द्वारका नाथ, अगर यहाँ नहीं रहते तो कहाँ मिलते हैं। पुजारी मन में सोचा, अगर मैंने पतो नहीं बताऊं तो हर मंदिर में जाकर भगवान ने फोड़ तो बेटी। पुजारी ने कहा, हे राजा, अगर आपको भगवान से ही मिलना है, प्रभु के दर्शन ही करना है, प्रभु इस द्वारका में नहीं रहते, प्रभु रहते हैं स्वर्ण द्वारिका में। अगर जाना है तो वहां पे जाओ राजा। अरे मंदिरिया में नहीं बीरा, प्रभु सागरिया में सुत्या है। मंदिरिया में नहीं बीरा, प्रभु सागरिया में सुत्या है। ठंडी ठंडी लहरावटे बोड़िया जियो, मंदिरिया में नहीं प्रभु सागरिया में सोचा। बड़े ठंडी ठंडी लहरा घनी पोड़िया जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। पुजारी ने कह दिया, हे महाराज, अगर आपको भगवान से ही मिलना है तो आप इस द्वारका में नहीं, स्वर्ण द्वारकापुरी में जाए, जो मंदिर के भीतर स्थित है। पुजारी की बातें सुनकर अजमाल जी ऐसे मूड में थे मानो भगवान को पाने की लालसा, हर चीज को अजमा कर देखना चाह रहे थे। भागे भागे गए, समुद्र के किनारे पर आकर खड़े हो गए, लगाई द्वारकाधीश की जयकार, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। राजा अजमान उस स्वर्ण द्वारका में, उस समुंदर में, समुंदर की गहराई में कूद गए। कूद पड़े अजमाल जी, जब समुंदरिया में पड़ा है। कूद पड़े अजमाल जी, जब समुंदरिया में पड़ा है। तो खुद द्वारिका नाथ बने पोड़िया जियो। कूद पड़ा अजमाल जी जब समुंदरिया में पड़िया। खुद द्वारिका नाथ सट पोड़िया जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। अंधा तारो ओहो। मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। पुजारी की बात तो सुनकर, पुजारी की बात पर विश्वास रखकर राजा अजमाल ने समुद्र के भीतर छलांग लगाई। और जब छलांग लगाई, डूबने लगे राजा अजमाल, तो साक्षात ऐसा नजारा सामने पाया। भगत की भावना रंग लाई, विश्वास का फल मानो अजमाल जी ने पाया। राजा अजमाल ने सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु, साक्षात नारायण सामने। भगवान को सामने देखकर अजमाल जी नाच उठे, गा उठे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
राजा अजमाल ने साक्षात दर्शन पाए भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के। देखा नजारा, राजा द्वारकानाथ अपने माथे पर पट्टी बांधकर शेषनाग पर सोए हुए, माता लक्ष्मी जो उनकी चरण सेवा में लगी है। और राजा अजमाल ने कहा, भगवान ये चोट कैसी, ये चोट कैसी भगवान? अरे जो कोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे मिटो, अरे जो कोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे मिटो, थक माथा ऊपर पट्टी की कर बांधी दियो। जो कोई जावे जारा दुखड़ा से मिटो, थक माथा ऊपर पट्टी कैया आई जियो। खम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ने, अंधा थारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ने। भगवान नारायण, भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले अजमाल, अरे ये कोई सीधी सादी मार नहीं है, ये बड़ी स्पेशल मार है। अरे कोई भोला भोला भगत रे अजमल, मारे मोटा मोटा लाडू मारे नाकी। अरे कोई भोला भोला भगत रे अजमली, मारे मोटा मोटा लाडू मारे नाकी। मारा माथा ऊपर चोट घनी आई जियो। भोला भोला भगत मने लड्डू डारी मारी, मारा माथा ऊपर चोट नैया आई जियो। खम्मा 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 मारा पार कारा नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार कारा नाथ ने। अरे बोले राजा, बोले भगवान वो बोलो भगत में ही हो। अजमाल जी ने क्षमा मांगी और कहा, मैंने तो उस मूर्ति को मारी थी, आपको कैसी लगी? बोले अजमाल, वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है, वो सब छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? राजा अजमाल सारी बातों को भगवान के सामने रखा। अरे कई कई पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सारा जग मोसा घना बोले जियो। अरे बालक रे कारण हरि समुदरिया में आयो, मेहर करो प्रभु तारो जियो। भगवान आप तो घट घट के वासी हैं, हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक हर क्षण आपको ज्ञात है, हर क्षण की लीला आपने रची है। आप जाने हो मैं यहां पर किस लिए आया हूं। भक्त की बता सुनकर भगवान ने कहा, हे अजमल जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से ठीक 9 महीने बाद तेरे घर महासुदी पंचमी को, वसंत पंचमी के दिन एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होगा। जाओ, तुम पुत्रवान कहलाओगे और इस पुत्र के कारण तुम्हारा जो कलंक लगा है वो मिट जाएगा। अजमाल जी बोले, हे प्रभु आपने जो वरदान दिया है वो पुत्र तो होगा ही, लेकिन अगर आप खुद हमारे घर आओ तो मैं अटऊ जाऊं, नहीं तो यो दियोड़ो पहलो पुत्र आप अटे ही रख ले। भगवान जानते थे अजमाल मुझसे क्या मांगने वाला है, लेकिन कलियुग में भगवान को अवतार लेना ही था। भगवान के 10 अवतार। भगवान ने कहा, हे राजा, वेदों में मेरे 10 अवतार लिखे हैं, जिसमें से 9 अवतार में ले चुका हूं, 10वां अवतार कलियुग के अंत काल में लेने वाला हूं, कल की अवतार।
इसलिए मैं किसी कोख से पैदा नहीं हो सकता, किंतु आपकी रानी मेनादे का कलंक मिट जाए, इसलिए मेरे बड़े भाई बनकर आएंगे लक्ष्मण के अवतार, बलराम के अवतार, बीरम देव जी महाराज। और उनके ठीक 6 महीने बाद संवत 1461 भादवा सुदी दूज वार शनिवार के दिन मैं तुम्हारे पालने में स्वयं आकर सो जाऊंगा। मेरा नाम रखना रामदेव। अरे कोई पहलो पहलो पुत्री थारे बीरम देव होसी, कोई पहलो पहलो पुत्री थारे बीरम देव होसी। अरे दूजोड़ो तो रामदेव कहावे जियो, पेलो पेलो पुत्र थारे बीरम देव होसी। अरे दूजोड़ो तो रामदेव कहावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिकारा नाथ ने अंधा तारो, मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारिकारा नाथ ने। हे प्रभु आप पक्का आएंगे ना? हाँ बोले अजमाल। बीरम देव जी के जन्म के ठीक 6 महीने बाद भादवा सुदी दूज को वार शनिवार के दिन मैं 6 महीने का बालक बनकर तुम्हारे पालने में स्वयं ही आकर सो जाऊंगा। मेरा नाम रख देव ना रामदेव। बोले हे प्रभु आपके आने का मुझे कोई प्रमाण तो दो, कोई निशानी तो दो, मैं कैसे जान पाऊंगा आपको कि आप आए हो। भगवान द्वारकानाथ सारी चीजों को बताते हुए राजा अजमाल जी से कहते हैं, अरे कुंकुरा पगला रे अजमली थारे आंगनिया में होसी। अरे कुंकुरा पगला रे अजमली थारे आंगनिया में होसी। अरे पीरंडे को पानी दूध होसी जियो। कुंकुरा पगला अजमल आंगनिया में होसी। अरे पीरंडे रो दूध घनो होसी जियो। खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने अंधा तारो, मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने। हो मारवाड़ ध्यावे ध्याने घोड़वाल ध्यावे, मारवाड़ जावे जाने कोरवाड़ जावे। हो मारवाड़ ध्यावे धनी ने घोड़वाल ध्यावे। मारवाड़ जावे जाने कोरवाड़ जावे। हो सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा गावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने अंधा तारो, मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारकारा नाथ ने। वाह राजा जी, जिन्होंने साक्षात दर्शन पाए भगवान विष्णु के, नारायण के। भगवान विष्णु ने माया द्वारा राजा अजमाल को उनके अपने महलों में छोड़ दिया। राजा अजमाल कुछ समझ पाते उससे पहले हाथ गया तो देखे लंबी लंबी दाढ़ी मूछे। सोचने लग गए कुछ समझ पाते उससे पहले महलों की एक दासी झाड़ू पोछा मारते मारते सामने आ गई। राजा जी को देखकर हक्की बक्की रह गई और दौड़ी दौड़ी रानी मेनादे के पास जाकर कहती है, रानी साहब अरे चलो चलो रानी साहब, है तो महला में पधारो। अरे चलो चलो रानी साथ है तो महला में पधारो। देखो दाढ़ी मुछा वालों गुने आयो जियो। चालो चालो रानी साथे मेला में पधारो। देखो दाढ़ी
મૂછા વાલો કોણ આયો જીઓ ખમ્મા 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 મારા દ્વારકારા નાથને અંધા તારો મારા બાપ જીરો પાર નહીં પાયો જીઓ ખમ્મા 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 મારા દ્વારકારા નાથને दौड़ी दौड़ी दासी गई रानी से के पास। रानी को बताए ऊपर मेला में चलो, कोई एक आदमी आयो है दाढ़ी मूछा वालो। दौड़ी दौड़ी रानी से आई और देखा तो राजा जी सामने। बोले थे कद आया? राजा ने सारी बातों का वखान रानी के सामने किया। हे रानी, अब हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। मैं भगवान नारायण से, द्वारकानाथ से पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर आया हूं। और भगवान के वरदान के अनुसार रानी मेनादे गर्भवती हुई और वो समय आया। संवत 1460 बसंत पंचमी के दिन रानी मेनादे ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया बीरमदेव। शुभ घड़ी आई वसंत ऋतु, कृपा करी बल दे। मैना दे के कोक से जन्म्या बीरमदेव। बोलिए बीरमदेव जी महाराज की जय हो। और बीरमदेव जी के जन्म के ठीक 6 महीने बाद, आज से करीब 650 साल पहले की गाथा, संवत 1461 भादवा सुदी दूज वार शनिवार के दिन निकल पड़े भगवान विष्णु पोखरण की ओर अपने वैकुंठ धाम से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो जमलगर अवतार की जय। मालरा खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा हो थाने तो जावे आखी मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव। बोलो बोलो खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा माने मंगावे आको मारवाड़ हो, आको गुजरात हो। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, हो घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। हो भगत उबारन कार ने प्रभु लियो अवतार। भगत उबारण कार ने हो बाबा प्रभु लियो अवतार। हो पालनिया में झूल रहा, पालनिया में झूल रहा जग का पालनिहार हो। ताने तो जावे आखी मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव। बोलो बोलो खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा। खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा हो थाने तो तुझे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा राजा
વીર ને ઘણી ઘણી ખમ્મા રાજા રામદેવ વીર ને ઘની ઘની ખમ્મા રાજા રામદેવ વીર ને ઘણી ઘણી ખમ્મા રાજા રામદેવ વીર બોલો જમલ ઘર અવતાર કી